आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं पर आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड 2019 बैच प्रमोट को लेकर के आपके मन में ढेरों सवाल है और इसी प्रकरण पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स वीडियो पर मिले जो कि सभी लगभग आपके सभी इसी प्रकरण से संबंधित है, प्रमोट के प्रकरण से संबंधित है। और उनमें बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो कि मानसिक रूप से बहुत ही तनाव महसूस कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत समय हो चुका है दोस्तों डिले होते होते आपके इस सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर को। तो आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई मैं पर्सनली हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे। सो गाइस, मैं इस वीडियो में फटाफट से सभी की कमेंट्स देखूंगी और आपको उन सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी, ठीक है। सो गाइज, इसका मोटिव ये भी है कि आप जो इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आप लोगों को थोड़ा सही फील होगा, आप अपनी तैयारी में लग पाएंगे, उतना मैं आपको मोटिवेट यहाँ पर करूँगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको थोड़ी तसल्ली होगी कि कैसे कैसे एग्ज़ाम हो सकता है, आपके पास कितना समय है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप सभी के कमेंट्स में लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, पंकज राजा जी ने यहाँ पर कहा है कि बस अब कुछ नहीं है खोने के लिए, क्योंकि अब ना टेट की तैयारी हो पाएगी ना ही थर्ड सेमेस्टर की। तो देखिए पंकज जी, और बहुत सारे प्रशिक्षु जिनका ये सवाल है कि अब टेट की तैयारी भी नहीं हो पाई, सबका समय निकल चुका है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस तरह की चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि नहीं अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप हर चीज़ से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखो सितंबर या अक्टूबर से पहले आपका टेट का, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो, इनका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर से पहले बिल्कुल नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो आपके पास कितने महीने बचे जाते हैं, अब आप ये देखिए जून है, ठीक है, जून को आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, तो जुलाई अगस्त 2 महीने पूरे पूरे, और सितंबर में भी, ठीक है, सितंबर का भी आपको टाइम मिलेगा। और अभी जून का मान के चलिए आपका लगभग 20 दिन और इसके बाकी है, ठीक है। तो आपके पास लगभग अगर मान के चले तो आपके पास 3 महीने पूरे हैं, 3 महीने कंप्लीट है। सी टेट और यूपी टेट की तैयारी बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। कैसे तैयारी करनी है, इसकी स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस मैं तब तक आपको ये कहूँगी कि आप रुकिए मत, ठीक है, एक जगह पर स्थिर मत रहिए, अपने आप में रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहे। जो भी पढ़े, जो भी आपके काम का है, चाहे वो आप थर्ड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, लेकिन रुके मत, ठीक है। इसकी पूरी स्ट्रेटेजी कि आप इन 3 महीने में कैसे इन दोनों एग्जाम को फोड़ डालोगे, यूपी टेट सी टेट की, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। यहाँ पर अगला कमेंट लेते हैं रजत रंजन जी का। इन्होंने पूछा है, मैम क्या थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा कि नहीं, प्लीज़ आंसर करिए। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं होगा, ये तभी हम आपको कह सकते हैं कि जब पीएनपी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा। लेकिन उम्मीद अगर देखें तो दोस्तों अब कम होती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब कोरोना की सिचुएशन जो पहले इतनी ज़्यादा थी, अब वो ठीक होने लगी है, और लगभग जिसका एग्ज़ाम बाकी था उनका कंडक्ट कराने के लिए डेट्स फिक्स की जाने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोरोना की तरफ से देखें, अगर पीएनपी ये चाहे कि आपका सेमेस्टर लेट ना हो तो पीएनपी करेगा प्रमोट, ठीक है। और अगर वो ठान के बैठे हैं पीएनपी महोदय जी कि आपको नहीं करवाना है, तो समय पर नहीं पूरा करवाना है, तो बिल्कुल प्रमोट फिर कैंसिल होने के आसार यहाँ पर हो जाएंगे। तो उसके लिए धरने का जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो बिल्कुल किया जाएगा। फिर यहाँ पर एस यादव जी ने पूछा है, मैम प्लीज़ प्रमोट करवा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप सभी एक साथ जुड़ कर के एक साथ में एक अपना स्ट्रेटेजी तैयार करिए कि कैसे कैसे करें, ठीक है, कैसे कैसे धरने का आपको अरेंजमेंट करना है, या फिर कैसे हम पीएनपी पहुँचे। तो मैं आपके साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ, पीएनपी पर धरना देने के लिए भी, ठीक है। तो मैं सभी से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन जितने भी संगठन हैं मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को ऐसे दबने ना दे, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रयास किए, आप सभी प्रशिक्षुओं ने बहुत सारे प्रयास किए प्रमोट को लेकर के, जो बहुत ही सराहनीय हैं। तो इस जो एक सही स्ट्रेटेजी चल रही थी उसको बीच में ना रोके, इसको आगे बढ़ाया जाए। सभी से मेरी ये
विनती है। ठीक है, आगे अगला कमेंट लेंगे हम। सुनील कुमार जी का अगला कमेंट है, इन्होंने कहा है अब एक ही रास्ता बचा है, पीएनपी पर धरना। देखिए ये बिल्कुल पॉजिटिव फील कर रहे हैं और हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए पीएनपी पर धरने का जो एक ऑप्शन बचा है इसको भी अब आजमा लिया जाएगा बहुत ही जल्द, जैसे ही पूरी स्ट्रेटेजी तैयार होती है, रणनीति तैयार होती है। यहाँ अमरीश राज जी का ने कमेंट किया है कि मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझे परीक्षा से डर नहीं लगता है पर सरकार की लापरवाही और पीएनपी के रवैये से परेशान हो गया हूँ। अब यही मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ। तृतीय सेमेस्टर ठीक से न तो मैं तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई ठीक से कर पा रहा हूँ, न चतुर्थ सेमेस्टर की, न टेट की, परेशान हो गया हूँ। तो देखिए अमरीश जी, इस तरह की बातें आप अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाइए, क्योंकि इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ना ही ऐसा करने से किसी भी परेशानी का हल होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एक उम्मीद रखिए हर एक चीज़ की। और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की मैं आपको बता दूं कि कैसे तैयारी करेंगे आप, आपके पास कितना समय है और क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। तो मैं उसके लिए शाम को हो सकता है लाइव आऊँ आप सभी के बीच और एक सही तरीका बताऊं आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए बिना किसी टेंशन के, कि चाहे आपकी तरफ से कभी एग्ज़ाम हो जाए पर आपको टेंशन ना हो। तो इसके लिए मैं आपको शाम को हो सकता है लाइव आऊँ, उसके लिए मैं टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़ जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखिए इस तरह की बात मत करिए, और अगर ऐसा फील करेंगे तो आप सच में फिर कोई किसी भी तैयारी को नहीं अच्छे से कर पाएंगे। अगर ऐसा फील आप सोचेंगे, अब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है सरोज वर्मा जी, तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है, और जितना समय आपको मिलता है आप ये सोचने के बजाय कि नहीं प्रमोट होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए सोचने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात। और प्रमोट होगा या नहीं होगा उसके लिए सभी संगठन और जितने भी प्रशिक्षु हैं सबको एक साथ आके जब भी कोई ऐसा आगे की रणनीति रखी जाएगी तो तब आप साथ दीजिएगा। लेकिन तब तक जितना आपके पास समय है, मैं कहना चाहूँगी कि आप उसको बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी रखें अपनी। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की आपकी लगातार तैयारी कराई जा रही है और उसमें ज़्यादातर इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी पहले तैयारी की जाए, ताकि अगर थर्ड का भी कुछ एकदम से होता है तो आप उसमें पीछे ना रहे। यहाँ पर अनम खान जी जो हमारी रेगुलर व्यूअर है, बहुत अच्छी, हमेशा हमसे जुड़ी रहती है, इन्होंने पूछा है मैम 2019 बैच वाले क्या एग्ज़ाम ही देंगे? मैम बहुत थक गए हैं प्रमोट कहते कहते। सही कह रहे हैं, हमें भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार हम अपना काम छोड़कर आपके साथ हर एक अभियान में शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रेस्पॉन्स ना मिले तो सच में थोड़ी सी परेशानी तो ज़रूर होती है, लेकिन हिम्मत हारने का समय नहीं है। ठीक है, शिवानी जी ने पूछा है कि मैम हमारा थर्ड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम होंगे? देखिए अभी पीएनपी ने नहीं कुछ भी ऐसा कहा है थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आप थर्ड सेमेस्टर का अगर आपका पेपर होता है तो बैक मैं किसी की नहीं लगने दूंगी, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको किस तरीके से आगे की स्ट्रेटजी होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपडेट विद हिना, इन्होंने पूछा है थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करवा दीजिए मैम। तो देखिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत है आप सभी के साथ मिल करके। और देखिए ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमारे बोलने से ऐसा हो जाएगा कि प्रमोट कर देगा पीएनपी। ठीक है, तो हम ऐसा एकदम से कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि पीएनपी इस तरह से अफेक्ट नहीं होने वाला है कि हम उनको बोले कि भैया प्रमोट कर दीजिए तो प्रमोट कर देंगे। हमारे हाथ में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो वो डिसीज़न वही लेंगे, बस हम उन्हें डिसीज़न लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं अपने इस तरह के कार्य करके, या फिर कह लीजिए कि जो भी आप धरना वर्ना का प्रदर्शन करने वाले हैं उन सभी चीज़ों के साथ हम उन्हें थोड़ा सा अपने मुद्दे की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इतना ही हम सभी लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ नेहा जी, ये भी रेगुलर हमसे जुड़ी रहती है, इन्होंने पूछा है कि क्या हम लोगों का एग्ज़ाम होगा तब तो हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे। देखिए अगर एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर भर्ती में शामिल होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि भर्ती जल्दी ही आएगी। आपकी चुनाव से पहले आपकी भर्ती पूरी होनी है, तो फिर
भर्ती में शामिल हो पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हमें अपना संगठन को मजबूत करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीएनपी पर धरना प्रदर्शन के लिए अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। कार्तिक एंड कोमल इन्होंने पूछा है, मैम हम लोगों को बताओ क्या 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या 4th सेमेस्टर का। तो देखिए, आई होप कि मैं आपके इस तरह के सभी सवालों के जवाब दे चुकी हूँ, क्योंकि जब तक पीएनपी कुछ नहीं कहेगा, अगर मैं अपनी तरफ से ऐसे बोलने लगूँ कि नहीं आप प्रमोट हो चुके हैं, तो वो बात सही नहीं है। मैं भ्रमित नहीं कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे और अपनी तैयारी में देखिए, जितना भी समय आपके पास है, आप बिना कुछ सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने साथ रखिए और जो भी प्रयास किए जाएंगे आप उनमें तब साथ दें अपना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, चाहे आप 4th सेमेस्टर की करिए और साथ ही साथ टेट की तैयारी भी आपको रखनी है, क्योंकि बहुत अच्छा आपके पास मौका है ये, इसको गंवाने का अपनी तरफ से आप चांस मत छोड़िए, ठीक है। अपनी कमियां आपकी नहीं होनी चाहिए और बाकी जो हो वो देखा जाएगा। तो बिल्कुल परेशान आप सभी मत हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पर्सनली रिप्लाई सभी के नहीं कर पाती, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए, और ऐसे आपकी तरह ही बहुत सारे प्रशिक्षुओं के ऐसे ही सवाल हैं, तो उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि वो सभी अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर सके और अपनी पढ़ाई में समय ज़्यादा दें, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यही है।